चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप 29 फरवरी 2024 यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए मेरा चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी बोर्ड में वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपको आव्यूह के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सारणिक के बताऊंगा, अवकलन के बताऊंगा, समाकलन के बताऊंगा और सदिश विश्लेषण के भी बताऊंगा। वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या उस टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है क्वेश्चन? यदि x बराबर a कोस स्क्वायर 2t तथा y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। कौन सा सन में आया? 2022 में आया। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो ये कंफ्यूजन ना रखें कि ये 2022 में आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में। मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है, और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। मैंने सातों के सातों सेट पढ़े और पिछले 7-8 साल के जितने भी पेपर यूपी बोर्ड में आए सबका अध्ययन करा, तब जाकर मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज चाहते हैं और तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, फिजिक्स के भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमारे पास दे रखा है x बराबर a कोस स्क्वायर 2t और y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है तो dy अपॉन dx क्या कीजिए। x बराबर हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है? x बराबर a कोस स्क्वायर 2t, कोस स्क्वायर 2t। तो हमें क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dx तो निकालना, लेकिन यहाँ हमारे पास x नहीं है, x की जगह क्या है? t है। x की जगह जबकि क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? t है। तो जब t है तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष, पहले x वाला इसे ही कर लो फिर इसे कर लेंगे। ठीक है, एक एक को कर लेंगे। पहले t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? क्या लिखा जाएगा? dx अपॉन dt। x का क्या जगह? dx अपॉन dt, क्योंकि मतलब जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसका वो कहाँ होगा? नीचे होगा। मान लिया देखो ये है x है, x है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज का अवकलन करते थे x के सापेक्ष तो क्या लिखते थे? d अपॉन dx, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं t के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे? d अपॉन dt। तो क्या बन जाएगा? ये dx अपॉन dt, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा? अब देखो, आगे बताओ दिमाग लगा के क्या होगा। अब क्या होगा देखो, ए का तो कुछ होने का नहीं, ये तो ऐसा का ऐसा ही बाहर रहे। लेकिन मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि जब भी पावर का हम निकाल रहे हैं, वैसे तो nx n-1 का फॉर्मूला लगे, लेकिन जब भी हम पावर है हमारे पास तो हम पावर, ये जो पावर दे रखी है ऊपर, ये शॉर्टकट मेथड है, इसे इसकी गुणा में लिख लेंगे, गुणा में लिख लेंगे, नीचे गुणा में लगा लेंगे, ठीक है। और जो पावर है उसमें से एक माइनस करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोस 2t। मान लिया, क्यों क्यों हुआ ऐसा? देख हमारे पास, देखो हमारे पास ये है कोस स्क्वायर 2t है, ठीक है। ये स्क्वायर है, 2 लिख लिया, पावर लिख लिया हमने सबसे पहले, और कोस 2t और 2 माइनस 1 करना हमें, यानी इसमें से एक पावर माइनस करेंगे। और जब इसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? पावर 1। यहाँ क्या होगी? 2 में से एक गया 1, यानी 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 आ गई, और 1 आ गई तो इसे क्या लिख सके हम? सेम यही लिख सके, 1 पावर तो सेम यही है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया, ये 2 भी आ गया यहाँ गुणा में, ये 2 और कोस 2t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम nx n-1 से भी फॉर्मूले से भी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मैं हर चीज क्लियर करूँ बिल्कुल, मान लिया यहाँ होता 3,
तो क्या होता, ये 3 पावर तो यहाँ आ जाती, ये 3 यहाँ आ जाता, ठीक, पावर यहाँ आ गई। फिर उसके बाद इसमें से 3 में से एक पावर कम होती, ये, और क्या होता है 3 कोस स्क्वायर 2t। हर बात समझ में, पावर कम होगी और ये जो पावर है ये यहाँ लिखी जाएगी। और अगर फॉर्मूला याद रखना तो वो है x की पावर n बराबर है nx n माइनस 1। अब फिलहाल यहाँ x की फॉर्म में है नहीं, n कितना है, अभी तो ये है कोस स्क्वायर 2t है हमारे पास, ठीक है। n कितना है इसमें 2, 2n है 2 लिख दिया, ठीक है। x कितना है कोस 2t, x तो कोस 2t है, पावर n, n कितनी है 2 और माइनस 1, क्या होगा 2 कोस की पावर 1 और 2t, यानी यही आओगा सेम, ठीक है। तो ये चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे वैसे निकाल लो, बात एक ही है। ये शॉर्टकट मेथड है, आसान मेथड है। 2 पावर है, पावर यहाँ लिख दी गुणा में, जो भी है ए ना होती यहाँ लिखा जाता है, एक ही बात है, यहाँ लिख दो चाहे वहाँ लिख दो, गुणा में चढ़ा दो वहीं से, ठीक है। और इसमें से एक पावर कम कर दो, हो गया अवकलन, ठीक है। अब क्या करो, देखो हमने पावर का तो इसके अवकलन कर दिया, ये पावर का तो अवकलन कर दिया, लेकिन कोस 2t का तो नहीं करा दी, कोस 2t का तो नहीं करा, तो हमें कोस 2t का भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे गुणा डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा, डी टी कोस 2t, कोस 2t, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर होगा 2a कोस 2t, और डी अपॉन डी टी कोस टी, फॉर्मूला क्या है कोस टी का, यानी कोस का क्या होता है साइन, माइनस के साइन होता है, तो क्या लिख देंगे गुणा माइनस के साइन 2t। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस का, कोस एक्स का, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, बहुत सिंपल फंडा है इसे समझने के लिए। कोस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, क्या डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, फॉर्मूला कोस एक्स का है हमारे पास। एक्स की जगह जो भी चीज फालतू होगी उसका दोबारा अवकलन होगा फॉर्मूले में, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास कोस एक्स का है, लेकिन फालतू इसमें क्या चीज है, एक्स्ट्रा क्या चीज है 2t, तो 2t का दोबारा अवकलन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इनसे ऐसे ही क्या करेंगे डी अपॉन dt, क्या करेंगे 2t का दोबारा अवकलन करेंगे, होगा t के सापेक्ष, ये चीज ध्यान रखना। ये हर टाइप के सवाल में इसलिए करा रहा जिससे मेथड क्लियर हो जाए बिल्कुल, और कोई से भी टाइप का सवाल आवे तो आप कर दें। और मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल आसान है, अगर किसी का कुछ भी नहीं आता तब भी वो समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो dx अपॉन dt बराबर 2a कोस 2t, ठीक है, गुणा माइनस के साइन 2t, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये t के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसका 1 होता है हमेशा। मान लिया यहाँ अगर x होता है x के सापेक्ष करते तो t x का क्या हो जाता है 1, अब t के सापेक्ष करें तो t का कितना होगा 1, तो वो t का कितना हो जाएगा 1, तो खाली क्या बच जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर dx अपॉन dt बराबर, अब गुणा में सारे तो माइनस बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2a, माइनस के 2a, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो 2 कोस 2t, और ये हो गया साइन 2t, ये हो गया साइन 2t, और ये 2 भी तो है ना इसके साथ गुणा 2 भी, ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या लिख सके हम dx अपॉन dt, सॉरी dt बराबर क्या लिख सके माइनस के 2a तो बाहर ले लो, और ये 2 इसके साथ है तो क्या लिख देंगे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 2t और कोस 2t, लिख सके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है 2 साइन 2t और कोस 2t, ये बस याद रखेंगे अभी तरह, ठीक है। हमें क्या याद रखना, ये जो है ये कहीं के बराबर होता है साइन 2t, क्योंकि साइन जो 2t हो साइन 2 थीटा कहीं के बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ 2t है तो इसलिए वहाँ 4t होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या याद रखना, हमें क्या याद रखना, क्योंकि जो साइन
40 है वो कहीं के बराबर होता है 2 sin 2t और cos 2t। ये कहीं जगह यूज होगा, ठीक है, इसे याद रखना, इस टाइप के फॉर्मूले में यूज होगा इसका। sin 40 बराबर क्या होता है 2 sin 2t और cos 2t, ठीक है। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sin 40 लिख देंगे dx अपॉन dt बराबर माइनस के 2a क्या लिख देंगे sin 4t, ठीक, ये आ गया इसका dx अपॉन dt, इसको इस पार्ट का ये आ गया। अब हम दूसरे पार्ट का करेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरे पार्ट का करेंगे, अवकलन इसका करेंगे, क्या दे रखा y बराबर a sin स्क्वायर 2t। अब ये तो समझ गए पूरा, अब इसमें फटाफट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर यही वाली चीज यहाँ लिख देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा dx dy अपॉन y है ना, ये y है यहाँ, और ना dt बराबर क्या होगा इसका, ये 2 है गुणा में ऊपर पावर में, सॉरी ये कहाँ जाएगा नीचे, इसके साथ गुणा, और ये क्या हो जाएगा sin 2t। समझ में आ गया यहाँ तक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर, ठीक है, क्यों हुआ जैसे यहाँ करा, ठीक है। लेकिन हमने इसकी पावर का तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, किसे का करना पड़ेगा हमें, sin 2t का नहीं करा हमने, पावर का करा सिर्फ, ठीक है। तो क्या करेंगे d अपॉन dt किसका, sin 2t का भी करना पड़ेगा, आएगी बात हो। फिर dy अपॉन dt बराबर 2a sin 2t, इसका क्या हो जाएगा, क्या होता है इसका sin 2t का, यानी sin का क्या हो sin x का cos x, sin x का क्या होता है cos x, तो उसके हिसाब से क्या बन जाएगा ये cos 2t, लेकिन 2t का भी करना पड़ेगा अलग से, जैसे इसमें करा d अपॉन dt 2t, सेम ऐसा ही प्रोसीजर है जैसा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा, dy अपॉन dt बराबर 2a sin 2t, ठीक है, गुणा cos 2t, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा तो t का कितना होगा 1, तो 2 गुणा 1, तो क्या हो गया dy अपॉन dt बराबर 2a, इसे क्या लिख लेंगे ऐसा भी 2 sin 2t और cos 2t लिखा जाए भाई, वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने बताया था, ये कहीं के बराबर हो गए, और ठीक है बता रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर 2a, ये कहीं के बराबर होगा sin 4t के, sin 4t का फॉर्मूला याद रखना हमारे पास, dy अपॉन dx का ये फॉर्मूला होता है बराबर dy अपॉन dt बटे यानी भाग किससे dx अपॉन dt से, ये भाग करना। अब देखो इसके बराबर रखो, dy अपॉन dt कितना है 2a sin 4t अपॉन dx अपॉन dt कितना है ये माइनस के 2a sin 4t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट गया, माइनस का क्या होगा आंसर 1, यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अपॉन करा, इसके बटे ये करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आंसर -1, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।